नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के दिन 35 और 36 2 दिन एक साथ वज़ाहत होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो टॉपिक की वज़ाहत करने वाले हैं आज इंशाअल्लाह हम मकब नुमा और मकब की सतह का रकबा। तो 2 दिन की वज़ाहत एक साथ है, तो उम्मीद है आज तलबा आप इंशाअल्लाह तमाम वज़ाहत को अच्छी तरह गौर से सुनेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मकब नुमा। मकब को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद मकब नुमा को समझेंगे एक एक करके। यहाँ पर पहली शक्ल जो हमारे सामने नजर आ रही है तलबा, वो है मकब की। मकब किसे कहते हैं? यहाँ पर ये बॉक्स को आप देख रहे हैं, इसका हर साइड, हर सतह जो है मुरब्बा की शक्ल से बना हुआ है और इसमें कुल 6 सतहें दिखाई दे रही हैं, वो भी वाज़ह कलर के साथ दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं टिक करके दिखाऊं। ऊपर हमें ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ऊपर का हिस्सा जो है वो ग्रीन है, लेफ्ट साइड रेड पे है, राइट साइड ब्लू, बैक साइड ब्लैक, फ्लोर जो है क्रीम है और फ्रंट जो है ट्रांसपेरेंट है। तो तलबा इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जो ग्रीन है उसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ब्लैक से मार्क कर देते हैं इसे। यहाँ पर ब्लैक मार्क कर लेते हैं इसको। ऊपर की सतह अभी भी ग्रीन है। तो इस तरीके से तलबा हमें कुल 6 सतह यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर ये 6 सतह को तलबा हम इसे फैला दें, तब हमें कुल सतह वाज़ह तौर से नजर आएंगी। तो वहां पे किस तरह से ये नजर आएंगी वो देख लीजिए। यहाँ पर एक सतह ये है, दूसरी सतह उसी के नीचे, ये एक सतह हो गई, फिर ये दूसरी सतह, तीसरी और चौथी। इस तरह से यहाँ पर हमें एक 4 सतह नजर आ रही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ये सतह है, पांचवी, और इसके लेफ्ट साइड में एक छठी। कुल सतह इस तरह से 6 सतहें हैं और ये 6 सतहें, हर सतह है मुरब्बा की शक्ल का। तो इस तरीके से अगर हमें मकब नुमा की कुल सतह का रकबा मालूम करना होगा तो तलबा हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 6 मुरब्बा के रकबा का मजमुआ लिखेंगे। तो 6 मुरब्बा के रकबे, तो एक मुरब्बा का जाब्ता है जिला का स्क्वायर और इसमें 6 सतह हैं इसलिए 6 से ज़रब कर दिए। तो इस तरह से मकब नुमा की कुल सतह का रकबा हमें मालूम होगा 6 ज़रब जिला स्क्वायर। तो ये हो गया मकब के सतह का रकबा। अब इसी तरीके से तलबा मुस्ततिल नुमा कोई बॉक्स है, मुस्ततिल नुमा अगर कोई बॉक्स है तो उसका भी रकबा हम मालूम कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे मकब नुमा। ये है मकब नुमा कहेंगे, मकब नुमा डब्बे। तो यहाँ पर इस मकब नुमा डब्बे को इस तरह से वाज़ह तौर से दिखाया गया है। अगर मैं इसे बना करके बताऊं आपको तो इस तरीके से ये मकब नुमा का बॉक्स बनेगा तलबा। ठीक है, ये हो गया। अभी से मैं बॉक्स की शक्ल दे देता हूं। तो इसमें पूरा यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पर भी है, कुल यहाँ पर भी कुल 6 सतहें नजर है, लेकिन ये बॉक्स की शक्ल में, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आ रही होंगी कि इसमें 6 सतहें कैसे हैं। यहाँ पर इस तरीके से अगर इस बॉक्स को खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो आपको इस तरह से 6 सतहें नजर आएंगी, जैसे यहाँ पर दिख रही है।
एक सतह, दूसरी, तीसरी और ये चौथी सतह। फिर इसके राइट साइड में एक सतह है मुस्ततिल नुमा, लेफ्ट साइड में भी एक है सतह मुस्ततिल नुमा। इस तरह से कुल 6 सतहें हैं और इसका मतलब हमें यहाँ पर 6 मुस्ततिल का रकबा मालूम करना होगा। तो तलबा आपको ये पता होगा मुस्ततिल नुमा जो बॉक्स होगा उसके मुकाबिल की सतह एक जैसी होती है, ऊपर नीचे की मुस्ततिल का रकबा एक जैसा होगा, दाएं बाएं का एक जैसा होगा, आमने सामने का एक जैसा होगा। तो इस तरह से हमें 2 यकसा मुस्ततिल के रकबे नजर आएंगे। इसलिए तलबा यहाँ पर आपको दिख रहा है L ज़रब H और L ज़रब H, ये 2 हो गए एक जैसे रकबे। फिर इसके बाद हम दूसरा रकबा देख लेते हैं, L ज़रब B, L ज़रब B, ये दोनों है। इसी तरह से एक और रकबे हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है B ज़रब H, B ज़रब H, यानी सब तीनों जो सतह है मुख्तलिफ है और तीनों की 2-2 एक-एक जोड़ी मौजूद है, यानी 2-2 मुस्ततिल हैं। इसलिए तलबा हम यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इस तरह से क्यों 2-2 लिखा गया है। यहाँ तो 2 सतह हो गई LB की, BH की 2 सतह हो गई और LH की 2 सतह हो गई, कुल 6 सतह हो गई। और इन 6 सतहों को तलबा क्या कर दिया गया है, जमा कर दिया गया है। ठीक है, जमा कर दिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, हटा, इसमें देखें कुछ मुश्तरिक मिल रहा है तो हम उसे मुश्तरिक ले लेते हैं तलबा। ठीक है, इसमें देखिए हर रुकन में 2 मौजूद है, हर रुकन में 2 मौजूद है। तो हम तलबा क्या करेंगे, 2 को मुश्तरिक ले लेंगे और जो बच गया है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बचा है, LB यहाँ पे लिख लिए, फिर जमा लिखने के बाद लिखेंगे BH, यहाँ पे आपको दिख रहा है जमा BH, फिर जमा LH, LH लिखिए या HL लिखिए, आगे पीछे लिख सकने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो तलबा इस तरीके से ये मकब नुमा का यहाँ पर रकबा मालूम हो गया है और जिसके ज़ाब्ता हम इस तरह से लिख सकते हैं। तलबा उम्मीद है आपको ये मकब नुमा के रकबे का ज़ाब्ता अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं अब थोड़ा अपने अंदाज से लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो किस तरह से हम ज़ाब्ता लिखेंगे, ये L, ये B और H। तो मुस्ततिल का रकबा हम इस तरह से लिखेंगे, बराबर 2 ब्रैकेट में पहले LB लिख लें, जमा फिर BH को लिख लें, जमा फिर आखिरी और पहले वाले को ले लें, HL ले लें या LH लिख लें तरतीब में। तो ये तलबा ज़ाब्ता हो गया कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता। तो आप इस तरतीब को भी याद रखेंगे तो आपको मकब नुमा के कुल सतह का रकबे का ज़ाब्ता इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगा। उम्मीद है आज दोनों रकबे मकब और मकब नुमा के रकबे की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। तलबा इसी के ऊपर मुनहसर यहाँ पे 2 ज़ाब्ता वाज़ह तौर से लिखा हुआ है। मकब नुमा के कुल सतह का रकबा, यहाँ मकब नहीं है तलबा, यहाँ पे मैं इसे हटा दूं, यहाँ पे नुमा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मकब के कुल सतह का रकबा क्या होगा, 6 ज़रब मुरब्बे के रकबे का मजमुआ, जिसे हम मुख्तसर में लिखेंगे 6 ज़रब जिले का स्क्वायर। दूसरा ज़ाब्ता हम मालूम किए वो है मकब नुमा की कुल सतह का रकबा। मकब नुमा के कुल सतह का रकबा, ये तो तलबा यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है, इसको भी मैं दुरुस्त कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका ज़ाब्ता लिख देता हूँ, आप भी दुरुस्त कर लीजिएगा। ठीक है, 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई, फिर B ज़रब H जमा H ज़रब L ब्रैकेट बंद। तो ये था मकब नुमा के कुल सतह का रकबा।
तो ये दोनों आप सही कर लेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक थी, नमा यहाँ से हटाना है और यहाँ पर ये ज़ाब्ता हटा लेना है तलबा। ठीक है, अब तलबा हम आ जाते हैं कुछ सवाल, मश्की सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 में देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या क्या मालूमातें दी हैं। लंबाई दी है 2.3 मीटर, चौड़ाई है 1.2 मीटर। तलवा आप अशारिया देख करके भागिएगा नहीं। ऊंचाई 1.9 मीटर। हम इंशाल्लाह आपको जरूर इस अशारिया के हेडेक से दूर करेंगे। इंशाल्लाह आप बस अपने आप की हिम्मत रखिए, इंशाल्लाह तमाम सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और मालूमात क्या है। मकन नुमा टीन संदूक बनाना है, मकब नुमा संदूक बनाना है। तो तलबा मैं यहाँ पे मकब नुमा संदूक बना लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि किस तरह की संदूक बनानी है हमें। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया मकब नुमा। ठीक है, अब यहाँ पर मालूमात जो दी है वहाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। लंबाई दी है 2.3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.3 मीटर। चौड़ाई दी है 1.2 मीटर और ऊंचाई दी है 1.9 मीटर। ठीक है, ये संदूक बनाना है मकबनुमा, और इसके कुल टीन की कितनी चादर दरकार होगी। अब आप इसको जब डब्बा बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, संदूक बनाएंगे तो चादर तो लगेगी। एक कितनी लगेगी चादर एक बॉक्स बनाने में। तो इसे मालूम करने के लिए हमें पता है कि इसमें कुल 6 सतह हैं। ठीक है, तो और इसमें से दो दो सतह जो होती हैं मसावी होती हैं, इसलिए यहाँ पर ज़ाब्ता हम यहाँ पे लिख चुके हैं। मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, यहाँ LB की 2 सतह है, BH की भी 2 सतह है और इसी तरह से HL की भी 2 सतह है, यानी कुल 6 सतह हैं तलबा। ठीक है, तो इसका हम ज़ाब्ता लगा करके इसमें कीमत रखेंगे और जवाब मालूम हो जाएगा। ये दरअसल इसलिए हमें ज़रूरी है तलबा, अगर आप यहाँ पर ये इसका रकबा मालूम करने की बजाय और अंदाज से आप ऑर्डर कर दिए, आप एक कारोबार कर रहे हैं, आपको बॉक्स बनाना है, तो आप पहले टीन की चादर की शीट मंगाएंगे मिकदार में। आपको ऑर्डर है 10 बॉक्स बनाने का, 10 संदूक बनाने का, तो आपको पता होना चाहिए 10 संदूक के लिए आपको चादर कितनी जरूरत है। अगर आप उसकी कम मिकदार बनाएं तो दोबारा आपको मंगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का दोबारा खर्चा होगा। ज्यादा मंगाएं तो उस कलर की, उस साइज की चादर आपकी वेस्ट हो जाएगी या आपका काम शायद पैसा वहां पे लग जाएगा तलबा। इसके लिए तलबा आपको ये तमाम मालूमात खुद को तो होनी चाहिए, साथ में जरूरत जिसको पड़े आप उसको भी अपने इल्म से आगाह कर सकते हैं। जरूर इंशाअल्लाह आपको दुआ मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाएंगे। यहाँ पर तलबा आपने ये मालूम कर लिया है कि मकब नुमा के कुल सतह का रकबे का ये ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता आप रखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, कीमत रखेंगे। यहाँ पर 2 ज़रब अपनी हालत में रहेगा। यहाँ पर बी की कीमत तलबा दी हुई है, पहले से लिखा हुआ है बी की कीमत। मैं यहाँ पर तलबा लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो। लंबाई 2.3 मीटर, चौड़ाई को बी से जाहिर करेंगे 1.2 मीटर और ऊंचाई h को 1.9 मीटर। ठीक है, अब भी जो दिख रहा है हमें 1.2 मीटर वो यहाँ पे रख दिए। अब हमें L की कीमत रखना है जो है 2.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2.3 मीटर, ये 2 हो गए और ये 3 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर तलबा देखिए बी की कीमत लिखी हुई है 1.2, सिर्फ H की कीमत यहाँ पे लिखना बाकी है, तो हम H की कीमत यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखना है, H की कीमत है 1.9, तो यहाँ पे 1.9 हो गई। अब दोबारा H की कीमत यहाँ पर डैश दी हुई है, यहाँ पर भी लिख लें 1.9। L की कीमत बच गई है, L की कीमत यहाँ पे लिखें, कितना है 2.3। ये चीजें आपके जहन में आ गई होंगी, इसे हटा लेते हैं। ठीक है, अब हम
सबको ज़रब करेंगे तलबा। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके हम ज़रब कर लेते हैं। पहले ये ब्रैकेट की ज़रब करते हैं। तो 23 ज़रब 23 को 1.2 से ज़रब करना है। तो यहाँ पर तलबा हम क्या करेंगे, अशारिया भी है, पहले हम इसे ज़रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तलबा, 23 लिख लेते हैं और यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। इसे ज़रब करें, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा तलबा 23। इसे जमा कर लीजिए, 4 3 7 और ये 276 हो गए। अब इसी तरह से तलबा दूसरी मिकदार भी है यहाँ पे ज़रब करने की, इसे भी ज़रब कर लेते हैं। ठीक है, 12 और 19 है, तो ये 19 ले लिए, ये 12 है, इसे भी ज़रब कर लेते हैं। 2 9 18 हासिल 1, 2 1 2, 1 3 और ये हो गया तलबा 19। इसे जमा कर लिए, 8 9 3 12 के 2 हासिल 1, 228। अब एक तीसरा जो ब्रैकेट है उसे भी ज़रब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 19 और 23 है तलबा, तो इसे भी लिख लेते हैं। 19 यहाँ पे पहले 23 को लिख लेते हैं, आसानी होगी। 23 और 19, ठीक है। 9 3 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 19 20 और ये यहाँ पर आ जाएगा, एक को 23 से ज़रब करेंगे, 23 ये 7 हो गया है, 3 ये 437 हो गए। तो ये अब तलबा मैं यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 ज़रब, अब ये 2 अरकान की ज़रब जो किए थे हमें मिला था 276, फिर जमा, फिर 2 अरकान की 12 और 19 को ज़रब किए थे तो मिला था हमें 228। 19 और 23 की ज़रब किए थे तो 437 मिला। अब तलबा हम अशारिया की बात करते हैं। मैं जैसे कह रहा था आपको तलबा, अशारिया जो है वो लगाना है। तो अशारिया जैसे यहाँ पर एक अदद से पहले है और एक अदद से पहले है, तो इसका मतलब टोटल जो है 2 अदद से पहले है। तो हमारा जो हासिल ज़रब है तो यहाँ पे 2 अदद से पहले लगा ले। यहाँ पर भी इसी तरह से एक अशारिया और 1.2, तो टोटल अब हम अशारिया लगाएंगे 2 अदद से पहले। ये जो हम अमल करते हैं ये ज़रब में ही ऐसा करते हैं, एक अदद और एक अदद कुल मिला के 2 अदद से पहले अशारिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अशारिया लगा लें। ठीक है, अब आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। यहाँ पे जब हम इसकी जमा करेंगे, ठीक है, अब इन मिकदार की यहाँ पर एक और मिकदार बची है, इसे भी ज़रब कर लें। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, इसे पहले जमा कर लेते हैं। जमा कर लेते हैं, कितना है, 2.76, 2 अशारिया यहाँ पे सही कर लें 7 को, 2.76, 2.28, 4.37 से जमा करेंगे। अशारिया को अशारिया के नीचे ही लिखेंगे तलबा। यहाँ तो तमाम आदाद 3 अदद है, इसलिए आप इसे बहुत आसानी से लिख लेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। लेकिन कब, जब आदाद की मिकदार यानी कभी 2 हो, कभी 1 हो, कभी 3 हो, वहाँ पर अक्सर तलबा गलती करते हैं। तो गलती उस वक्त नहीं करेंगे जब अशारिया को अशारिया के नीचे रखोगे, तब आप गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पे इसे जमा कर लेते हैं। 7 3 21 हासिल, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 7 3 10 4 14 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 941 हो गया। अब यहाँ पर इस 2 को 941 से ज़रब करना है, अशारिया के नीचे अशारिया लगा लेंगे। अब यहाँ पर तलबा आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी 2 नंबर से पहले अशारिया, 2 नंबर से पहले अशारिया, 2 नंबर से पहले अशारिया, कुल 6 नंबर से होना चाहिए। तलबा नहीं, यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं। जब जमा करते हैं तो अशारिया को अशारिया के नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, और ज़रब की सूरत में हम अशारिया के आदत को गिन करके उससे पहले लगाते हैं। ये ज़रब और जमा की सूरत में आपको फ़र्क याद रखना है। ठीक है, अब इसे 2 से भी ज़रब देना है तलबा, तो हम इसको 2 से ज़रब करके देख लेते हैं। 2 2 का 2, 4 2 चौक 8, 2 9 18। ये तो ये ज़रब करने पर यहाँ पर आया, यहाँ पर भी जगह कम पड़ रही है तो मैं लिख लेता हूँ, 2 से तो ज़रब कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ ये मिकदार लिख लेते हैं।
1882। अब यहाँ पर जरब कर रहे हैं तो अदद कितना है, 2 अदद से पहले अशारिया है, तो तलबा हम यहाँ पर भी 2 अदद से पहले अशारिया लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लगा लिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे मीटर मुरब्बा नहीं लिखते हैं तलबा, मुरब्बा मीटर लिखते हैं। ठीक है, ये था कुल चादर। एक बॉक्स के लिए 18.82 मुरब्बा मीटर चादर हासिल हो गई तलबा। तो ये था। अब आप इसको इबारत की शक्ल में जवाब लिख लीजिए। कुल टिन की कितनी चादर दरकार होगी, तो आप यहाँ पे जवाब लिखिए। जवाब कुल टिन के 18.82 मुरब्बा मीटर चादर दरकार होगी। तो तलबा ये थी सवाल नंबर 1 की वजाहत मुकम्मल हो गई। उम्मीद है तलबा आप इससे खूब फायदा उठाएंगे और इस इल्म को हमेशा इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हम इसके बाद वाले सवाल की तरफ आते हैं। मजीद यहाँ पर एक सवाल नंबर और है, सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 2 में एक मकब नुमा संदूक, सतह का रकबा दिया है और इस डब्बे के हर सतह की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये शक्ल है, ये है मकब, और इस मकब नुमा डब्बा ये है, और इसके कीमत दी है कि इसके सतह का रकबा है। मकब नुमा के संदूक के सतहों का रकबा, यानी कुल 6 सतह हैं, इसलिए उसका रकबा दिया है। तो इसके हर सतह की लंबाई मालूम करना है। तो हम पहले ज़ाब्ता लिख लेंगे। मकब नुमा संदूक, यहाँ मकब नुमा नहीं है तलबा, मैं इसे फिर से सही कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे तलबा नुमा नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एक मकब संदूक की सतह का रकबा है। तो यहाँ पर हमें हर जिला इसका मसावी है, इसलिए मालूम करना है। मकब यहाँ पे लिख लें, मकब संदूक, मकब संदूक की सतहों का रकबा, सतहों का रकबा दिया हुआ है 0.96 मुरब्बा मीटर। ठीक है, अब हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं। क्या है, मकब का रकबा, मकब का रकबा 6 ज़रब जिला की कुव्वत 2। मकब का रकबा हमें यहाँ पे कितना दिया है, 0.96 बराबर, यहाँ पर 6 जो है ज़रब है, वो यहाँ पर आकर के तलबा तकसीम हो जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पर आके तकसीम होगा। तो अब इसे तकसीम कर लेते हैं। 6 का 6, 6 छंग 36, अशारिया 2 अदद से पहले है तो हम यहाँ पर भी अशारिया लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखें जिला का मुरब्बा बराबर 0.16। अब यहाँ पर हम मुरब्बा हटाएंगे तो इसका जज़रुल मुरब्बा लिखेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अशारिया हटा लेते हैं तलबा, 16/100। अशारिया ऊपर से हटेगा, नीचे 2 सिफर बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर मुरब्बा अब हटा लेंगे तो लिखेंगे जिला बराबर जज़रुल मुरब्बा 16/100। तो यहाँ पर जिला बराबर 16 का जज़र होगा 4 और 100 का जज़र होगा 10। अब इस तरह से जवाब को अशारिया में लिख सकते हैं। 10 यहाँ से हटेगा, एक अदद से पहले अशारिया लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। तो तलबा हमारा ये जवाब आ गया। हर सतह की लंबाई कितनी होगी, तो हम यहाँ पे जवाब लिख सकते हैं।
आखिर में हर सतह की लंबाई है 0.4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 मुकम्मल कर लिए हैं तलबा। अब आते हैं सवाल नंबर हल करदा में। हल देखिए, यहाँ पर इसके नीचे और भी सवाल दिए हैं, हल करके देखिए। इसमें एक सवाल और पूछे गए हैं, क्या है? सूखा कचरा जमा करने के लिए बगैर ढक्कन वाली संदूक का कचरपट्टी बनवानी है, ढक्कन नहीं है, यानी इसका मतलब 6 सतह की बजाय कितनी सतह है? 5। इसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। ठीक है, इस संदूक को बनाने के लिए कितने टीन की चादर दरकार होगी? यानी यहाँ पर अब हमें ये समझना है कि ढक्कन वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होगा। तो मैं तलबा आपको पहले इसकी शक्ल बनाऊं ताकि आप तभी समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से अब इसे बॉक्स की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। अब यहाँ पर तलबा जो दिया हुआ है, मैं इसे पूरा कलर में कर दूं। बैक पीछे का हिस्सा है रेड। ठीक है, और इस तरीके से साइड ये बैकग्राउंड है। तो इस तरह से अब यहाँ पर कुल कितनी सतह है वो मैं लिख लेता हूँ। इधर देखिए, सामने एक सतह है, आगे और पीछे, सामने दाएं बाएं ये दूसरी, तीसरी और नीचे 4 और सामने जो है वो 5। तो अब ऊपर वाली सतह तो ओपन है, ऊपर की सतह क्या है? ओपन है, खुली है, इसलिए उसका शुमार नहीं करेंगे। दरअसल हमारे पास जाब्ता क्या है? मकब नुमा का रकबा। तो यहाँ पे मैं लिख लूं, मकब नुमा का रकबा। जाब्ता है 2 ज़रब एल बी जमा बी एच जमा एल एच। तो ये 6 सतह हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ये लंबाई, अगर ये दी है, ये लंबाई है और ये बी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो हम क्या देखते हैं? ऊपर की सतह जो है, ऊपर की सतह इसे मैं दूसरे कलर से, ब्लैक कलर से बना दूं ताकि हमें समझ में आए। ये ऊपर की सतह है, मैं इसे और बोल्ड कर देता हूं। ऊपर की सतह है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है। ये ऊपर की सतह है, ये ओपन है, खुली हुई है। तो ये हम LB 2 नहीं रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। जबकि इस तरह से ये 2 हट जाएंगे। तो यहां से हम इस जाब्ते को इस तरह से लिखेंगे कि लंबाई जो है LB, वो कायदे का रकबा हो गया नीचे का, और फिर 2 BH 2 HL। तो ऊपर का जो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये तो नीचे का हो गया, और अगर ऊपर भी रहता तो यहाँ पर भी हम डबल लगा देते। तो इस तरह से ये ऊपर ना होने की वजह से हम यहाँ पर लगाएंगे, सिर्फ एक LB रहेगा। अब इसमें हम कीमत रखेंगे, जवाब आएगा। तो यहाँ पर तमाम कीमतें, L की कीमत मैं लिख दूं, L बराबर है 1.7 और चौड़ाई है 1 और ऊंचाई है H बराबर
ऊंचाई है h बराबर 1.3। ठीक है, तो इसमें इसे कीमत रखते हैं l 1.7, ज़रब b की कीमत है 1, 2 ज़रब b की कीमत है 1, h है 1.3 जमा 2 ज़रब h 1.3 ज़रब l है 1.7। अब इसे ज़रब कर लेते हैं, 1.7 को 1 से ज़रब करें तो ये 1.7 आया। 13 यहाँ पर 13 को 2 से ज़रब करें, 13 दूनी 26 आएगा और ये 2.6 जमा, अब ये तीन आदाद को ज़रब कर लेते हैं तो 13 दूनी 26 हो गया, ये 26 को 17 से ज़रब कर लेते हैं, 7 छंग 42, 42 के 2 हासिल आए 4, 7 दूनी 14, 15 16, 17 18 और एक हो गया ये 26। इसे जमा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 14 हासिल आए 1 442। अब अशारिया कितना है, एक अदद से पहले और एक अदद से पहले, कुल 2 अदद से पहले, तो यहाँ पर भी हम अशारिया लगा लेंगे। अब तलबा इसे जमा कर लेते हैं, तो जमा करने की तरतीब हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4.42, ये हो जाएगा 2.6। अशारिया को अशारिये के नीचे ही लिखना है तलबा, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 2 आ गया। अब यहाँ पे 6 4 10, 10 7 17 हासिला 1। अब अशारिये के नीचे अशारिया लिख लेंगे, जमा किए 4 1 5, 5 3 8, ये हो गया तलबा 8.72। क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे, यहाँ पर मीटर है तो लिखेंगे मुरब्बा मीटर। तो तलबा यहाँ पे मकम नुमा का रकबा जो आएगा वो आएगा 8.72 मुरब्बा मीटर। तो उम्मीद है तलबा आज के दिन की वजाहत मुकम्मल हो गई है। अजीज तलबा, अगर आपको ये तमाम सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो आप इसे खूब शेयर करिए अपने अजीज साथियों को भी, और अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।